कन फूका गुरुआ मिले ये जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद, हाथों में वेद लेकर घूम रहे हैं। कहते हैं ये काल के दूत हैं, आपको यहीं फंसा कर रखेंगे। झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावें सो सतवादी संत। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंत, और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छलबल बहुत बनाए। कहते हैं झूठा गुरु जो होता है ये तुम्हें बांध कर रखे है और किसी की बात ना सुनना। रामपाल तो झूठ बोलता है, निंदा करता है, उसकी बातें उसका ज्ञान नहीं सुनना, ऐसा कहने लगे ये राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वाले अपने चेलियां ताई कि उसकी बात ना सुनना, उसका ज्ञान नहीं सुनना, वो तो निंदक है, निंदा करता है। तो उनके बारे में कहते हैं ये झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, यानी बांध कर रखा है। झूठा गुरु घेरे रे आवे नहीं मेरे रे, ये झूठे गुरु नो घेर कर रखे हैं, लेकिन कब तक? थोड़े दिन चलेगी इनकी यह चाल, निंदा करता है, निंदा करता है, एक का गोट रखी बात ना कहते सच्ची बोला है, सच्चाई कहता है। झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छलबल बहुत बनाए, यानी क्या कितने प्रकार के आपको छलबल बना कर रोक के रखता है। झूठा गुरु काल है गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा सिंबल रूखे। कहते झूठा गुरु काल है और गुरु का धैर्य स्वरूप, गुरु बड़ा बैठे हो। कहते हैं इस प्रकार धोखा होगा तुम्हारे साथ जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, और ये तोता जो होता है, तोता पक्षी, सुआ जिसे कहते हैं, ये उस संभल के पेड़ पर जब वो छोटा सा होता है उसी पर आश्रित हो जाता है। ये बड़ा होगा, इसका बढ़िया फल लगेंगे और खाऊंगा। वो बड़ा भी होता है पेड़, फिर उसका फल भी लगते हैं, और वो फल ऐसे अच्छे लगते हैं ऊपर से जैसे बहुत बढ़िया खाद्य पदार्थ होगा इनके फल में, लेकिन उसमें कपास भरी होती है, रुई होती है। अब वो तोता उसमें चोंच मारता है खाने के उद्देश्य से, अच्छी गच देसी, और उसके मुंह में रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने, खावत की था। तो कहते हैं ये झूठे गुरु तुमने आज बढ़िया लगे हैं, तुम अंत में जब तुमने पता लगेगा शरीर छोड़ कर जाओगे, फिर रोगे सारे जीवन में, वो जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे ना जाने क्या हाल होगा तुम्हारा। तो यहाँ कहते हैं झूठा गुरु काल है ये गुरु का धैर्य स्वरूप, वेशभूषा बन बैठा गुरु। या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख, रूख माने वृक्ष। ये तो संभल का पेड़ है ना, समझ लो, ऊपर तो बढ़िया दिखा पर वस्तु कुछ ना मिला इसके पास। झूठा गुरु काल है ये आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं सब जग गया पति आए। ये नरे पाखंडी आप कहते हैं जल्दी इनका विश्वास कर लेते हैं भोली आत्माएं। जड़ पाहन पूजा करें जड़ की बाजें टाल, साक्षी सत्य कबीर हैं या पूजा घर घाल। कहते पत्थर का आगे मूर्ति बना ली और उसका आगे जड़ की यानी टाली बजावे हैं, घंटी बजाते हैं। साक्षी सत्य कबीर हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसके साक्षी यानी हमारे भगवान कबीर जी भी इसके साक्षी हैं। ये पूजाएं तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगी। कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन नेपाल, ये मुद्रा पैरे क्या हुए सिर फोड़ेगा काल।
अब ये कान पढ़ा रहे हैं ना, कान चिरा लेते हैं, मुद्रा डाल लेते हैं ऐसे कान में, मोटी मोटी पत्थर की, कोई क्या की, कोई लोहे की, या वैसे और कोई धातु भी डालते होंगे। कहते कान चिराए क्या हुआ, कर कंकन नेपाल, और मुद्रा पैरें क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल, यानी काल कुटा तुमने घेर कर यम के दूध गढ़ेंगे। इन बकवादों से बात नहीं बनेगी। जड़ आगे जूनी खड़ा यो जोड़ रहा करसी से, भरम पड़ा समझे नहीं ये भूल गया जगदीश। मुंड मुंडाए क्या हुआ, लिया भेड़ को भेख, छठे महीने मुंडिये ना जिस मिले अलेख। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धरते ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। ये 10 नामी जो भक्त हैं, संत हैं, सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी हैं, कहते हैं शिव जी का ध्यान धरते हैं। कहते हैं शिव जी के ऊपर और कोई शक्ति, परम शक्ति है, उसको कर प्रणाम, उसकी पूजा कर। सन्यासी 10 नाम है, शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, बेदाना फल दूर है नून मिर्च नहीं लाभ। एक बार गरीबदास साहिब जी के पास एक काशीदास नाम का एक पाखंडी आ गया, और उसने कोई ऐसी मुख में कोई ऐसी चीज जीभ तला दाब ले था वो, कि उसके मुंह में से राल पड़ा करती, राल। तो वो क्या कहा करता कि मैंने साधना करके अमृत प्राप्त कर लिया है, और अमृत आता है मेरे शरीर में और वो बाहर टपक रहा है। तो उसके आगे को कटोरा वो बांध रखा था, लोटा सा, वो लाल उसमें पड़े जाती, और चेलियां को फिर पानी में मिला के और वो अमृत बना के पियाया करता था। तो गरीबदास साहिब जी के पास वो पहुंचा। लोग पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं, ओहो महाराज पड़ा है। तब गरीबदास साहिब ने कहा था, काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, इसकी साधना कर, सच्ची भक्ति कर, बकवाद ना करे। और बेदाना फल दूर है या नून मिर्च नहीं लाभ। तो नमक मिर्च लगा के दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपने पीछे लगाए बैठा, इसे कोई लाभ नहीं होगा, सच साधना कर। फिर काशीदास ने ज्ञान सुना, पाखंड पूजा छोड़कर सतभक्ति की। प्रकृति छाड़े नहीं कोई न धर है धीर, 24 पहुंचे नहीं जा आसन अटल कबीर। मन की खोटी बान है कुटल बचन कर दूरे, सिर के साटे पाइए सूली चढ़े मनसूरे। बेक पड़े सो बह गए बहुसागर के जीवी, 84 मिटती नहीं बिना भक्ति सत पीव, बिना सत भक्ति पीव। बेखों से भगवान का दूर महल दरबार, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार। कहते हैं इन बेखों से ये बनावट, ये निरे पंथ बने फिरे हैं, नकली नाम देते हैं, झूठे मंत्र बताते हैं। कहते हैं इन बेखों से, इन पंथों से भगवान का दूर महल दरबार, वो महल सतलोक, इन इस नाम से नहीं वहां जा सका, दूर रहोगे उससे। तो पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार, सतगुरु पार उतार देगा आपको। बेक बलाई नाल हैं ये दरें सांग सुख नाही, जिस पेड़े सतगुरु गए तिस पेड़े ना जाही। बेक बिटम्बी मस्करे भाव भक्ति हेत नाही,
धामा दे भिक्षा लई फिर घूर चूर कर खाई। गिरिराज दवार न जाई ये सुन चेला या सीख, खात भजन में भंग हो है या रक्त स्वरूपी भीख। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे इन राज दरबारों में राज अधिकारियों के पास नहीं जाना, और वहाँ कहते तो भिक्षा मांग कर लाते हो खाते हो, वैसे थारी भक्ति है ठीक हो ना। और जो भिक्षा लाते हो राज दरबार से वो तो टैक्स लगाई हुई राजा से, तो राजा अच्छी दीक्षा दे दिया करता, ये वहाँ धक्के गड़े खाया करते, नवाबों के पास चले जाते। तो सभी जनता पर टैक्स लगाते हैं और जनता अपना मेहनत करके अपना गुजारा करती है, उस पैसे को वो लेते हैं। कहते हैं वो विष होता है, उस पैसे को नहीं लेना चाहिए, राज दरबार से नहीं लेना चाहिए भीख। डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंतर जिमी झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये वो सूल बबूल। पुण्यात्मा जो साधना है हम अब कर रहे हैं, ये साधना वो है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। और पहले हम क्या सोचा करते थे, जैसे जंगल में कोई संत चले गए, घर छोड़ गए और वहाँ जाके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हम ये सोचा करते भगवान तो ये पाएंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से जब हमारे ये तत्व ज्ञान रूपी जो चश्मा लग गया, हमारा जो मोतियाबिंद अज्ञान का समाप्त हो गया, ऑपरेशन हो गया, हमें दिखाई देने लगा, तब पता चला कि साधना जो वो साधु संत करा करते वह एक अन्य की नहीं थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।